नमस्कार, श्रीदेवी क्लासेज यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका स्वागत है। हमारी प्लेलिस्ट एनर्जी मैनेजमेंट की सीरीज में आज सीखते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट और जानते हैं कि ये कंज्यूमर और सप्लाई अथॉरिटी दोनों के लिए विन विन ऑप्शन क्यों है। समझते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट क्या है। तो डिमांड साइड मैनेजमेंट को हम कॉमनली ऐसा मानते हैं कि ये यूटिलिटी कंपनी जो बिजली सप्लाई कर रही है उसके द्वारा किया गया ऐसा कोई कंट्रोल है हमारे कंज्यूमर साइड के मीटर पे उसके द्वारा की जाने वाली एनर्जी कंजम्पशन पर। अर्थात यूटिलिटी कंपनी अपने एंड पे कुछ इस तरह के मेजर्स करती है कि कंज्यूमर की तरफ एनर्जी कंजम्पशन पैटर्न में चेंज आ जाता है और इस तरह के चेंजेस को हम डिमांड साइड मैनेजमेंट कहते हैं। सारी दुनिया में डिमांड साइड मैनेजमेंट के जो प्रोग्राम्स हैं उन्हें बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है ताकि हम जो अवेलेबल हमारी कम मात्रा की एनर्जी है उसको ज्यादा एफिशिएंटली इस्तेमाल कर लें और हमें नए जनरेटिंग और ट्रांसमिशन के इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने की जरूरत ना रहे। अगर हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंसी से यूज करते हैं तो बिना एफिशिएंसी के जो हमारी एनर्जी कंजम्पशन है ज्यादा, वो एनर्जी एफिशिएंट प्रोग्राम से सेम आउटपुट एक्टिविटी के लिए हमें कम एनर्जी की कंजम्पशन बना देगी। तो हमारा ये जो नीला कर्व है वो लाल कर्व में बदल जाएगा। और अगर हम डिमांड साइड मैनेजमेंट करें और पीकिंग वाली लोड कंडीशंस को कहीं और दूसरी जगह भेज दें, खत्म कर दें, तो आप पाएंगे कि हमारी जो डिमांड रेस्पॉन्स के साथ लोड कर्व है वो स्मूथ हो जाएगा, उसमें पीकिंग इफेक्ट गायब हो जाएगा। तो एनर्जी को ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करके या डिमांड साइड मैनेजमेंट को इस्तेमाल करके हम जो पीक लोड के समय पावर शॉर्टेजेस आ रही हैं उसे हम काफी हद तक कम कर सकते हैं। और पीकिंग को सपोर्ट करने के लिए हमें जो नई इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में जो कैपिटल कॉस्ट चाहिएगी कैपेसिटी एक्सपेंशन के लिए, उसकी आवश्यकता को डेफर कर सकते हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट के दो पार्ट हो सकते हैं। एक एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स जिसमें हम प्रोसेस की डिजाइन में मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं अगर नया प्लांट लगा रहे हैं, या पुराने में कुछ रिट्रोफिट्स करके, कुछ करेक्शंस करके, चेंजेस करके या कुछ ऑगमेंटेशन करके हम सेम वर्क आउटपुट के लिए एनर्जी कंजम्पशंस को घटा सकते हैं एनर्जी एफिशिएंसी ईई प्रोग्राम्स के द्वारा। इन प्रक्रियाओं के दौरान हम कुछ ऐसे फ्यूल सब्स्टिट्यूशन प्रोग्राम्स भी बना सकते हैं। जैसे हम कोई हीटिंग कोल या फर्नेस ऑयल से कर रहे थे, उसे ज्यादा एफिशिएंट तरीके से करने के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर सकते हैं या कोई और तरह का फ्यूल सब्स्टिट्यूशन कर सकते हैं। और डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक ज्यादा महत्वपूर्ण पार्ट है डिमांड रेस्पॉन्स को कंट्रोल करना। और ये दो तरीके से है। हम किसी इवेंट की कंडीशंस पे, जैसे हमारी पीकिंग आ रही है तो हम डायरेक्ट लोड को कंट्रोल कर सकते हैं या जो कुछ लोड्स को सप्लाई से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या पीकिंग के समय किसी कंज्यूमर को कह सकते हैं कि वो मेन लाइन की बजाय अपनी लोकल जनरेशन से अपनी इलेक्ट्रिसिटी नीड्स को पूरा करे। और एक दूसरा तरीका है कि हम उस कंज्यूमर के डिमांड रेस्पॉन्स को प्राइस चेंजेस से कंट्रोल करेंगे और पीकिंग के समय जब वो पावर यूज करेगा तो उससे टाइम ऑफ यूज प्राइसिंग ज्यादा लेंगे। अगर वो ऑफ पीक आवर्स में इलेक्ट्रिसिटी यूज कर रहा है तो उससे प्राइसिंग कम लेंगे। हम इसको रियल टाइम प्राइसिंग सिस्टम पे भी बना सकते हैं। कुछ मॉडर्न पावर सिस्टम्स में जहां स्मार्ट मीटरिंग का चलन है और कम्युनिकेशन लिंक्स बहुत अच्छी हैं, वहां यूटिलिटी और कंज्यूमर के बीच में रियल टाइम प्राइसिंग चलती है। हमारे पावर सिस्टम में भी जो यूटिलिटीज ग्रिड के साथ पावर एक्सचेंज करती हैं उसमें रियल टाइम प्राइसिंग चलती है। हमारे देश भारत में डिमांड साइड में एनर्जी के एफिशिएंट यूज को इन्फोर्स करने के लिए एक इनोवेटिव पॉलिसी मेजर के रूप में ईयर 2001 में एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट पारित किया गया। जो हमारा एनर्जी कन्वर्जन एक्ट ईसी एक्ट है वो 2001 में लागू हुआ और इसके गोल थे कि हम इंडियन इकोनॉमी में जो एनर्जी इंटेंसिटी है पर यूनिट प्रोडक्शन या पर यूनिट जीडीपी उसे घटाएं। इस एक्ट की इम्प्लीमेंटेशन को लागू करने के लिए केंद्र सरकार के स्तर पे 1 मार्च 2002 को ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी की स्थापना की गई। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 में रेगुलेटरी मैंडेट है सभी इक्विपमेंट और अप्लायंसेस के लिए एनर्जी एफिशिएंसी स्टैंडर्ड बनाने के और एनर्जी कंजम्पशन की लेवलिंग के। सभी बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में एनर्जी कंजर्वेशन के लिए एक बिल्डिंग कोड ECBC बनाया गया और जो एनर्जी इंटेंसिव इंडस्ट्रीज हैं उनमें एनर्जी कंजम्पशन के नॉर्म्स बनाए गए और एनर्जी ऑडिट्स को कंपलसरी किया गया। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 भारत की इकोनॉमी के सभी सेक्टर्स में एनर्जी एफिशिएंसी को प्रमोट कर रहा है। यही एक्ट स्टेट्स को डायरेक्ट करता है कि वो किसी एजेंसी को डेजिग्नेट करे ताकि वो एक्ट को इम्प्लीमेंट करे और स्टेट में एनर्जी एफिशिएंसी प्रोग्राम्स को प्रमोट करे। इस एक्ट में कुछ अमेंडमेंट्स किए गए ईयर 2010 में और उसमें से 2 मेजर अमेंडमेंट्स इस तरह से थे कि सेंट्रल गवर्नमेंट है वो कुछ एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स इशू करेगी उन डेजिग्नेटेड एनर्जी इंटेंसिव कंज्यूमर्स को जिनकी एनर्जी कंजम्पशन
कंजम्पशन प्रेस्क्राइब्ड नॉर्म्स और स्टैंडर्ड से कम हो और ये एनर्जी सेविंग सर्टिफिकेट्स ट्रेडेबल होंगे। इसी अमेंडमेंट में वो सब कॉमर्शियल बिल्डिंग्स जिनका कनेक्टेड लोड 100 किलोवाट से ज्यादा है या केवीए में डिमांड 120 केवीए से ज्यादा है, उन्हें हम एक नए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड के तहत एनर्जी कंजर्वेशन मेजर्स अडॉप्ट करने की बात करेंगे। एनर्जी कंजर्वेशन एक्ट 2001 के इम्प्लीमेंटेशन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी बी की मदद से बहुत सारे एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स शुरू किए हुए हैं। इनके बारे में एक डिटेल्ड वीडियो हमारी बी की इनिशिएटिव्स प्लेलिस्ट में उपलब्ध है। इनमें डोमेस्टिक और कॉमर्शियल लाइटिंग में इंप्रूवमेंट की बातें हैं, बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग के लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड्स लागू करने की बात है, जो एनर्जी इंटेंसिव अप्लायंसेज हैं उनमें स्टैंडर्ड और एनर्जी लेवल्स देने की बात है, और एग्रीकल्चर, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेज और बड़ी इंडस्ट्रीज में डिमांड साइड मैनेजमेंट किस तरह से किया जाएगा वैसे इनिशिएटिव है। और हमारी एनर्जी एफिशिएंसी इनिशिएटिव्स के कारण हमें 10,000 मेगावाट के बराबर इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कैपेसिटी के बिना भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज को जारी रखने का मौका मिल गया। एक यूटिलिटी की मैक्सिमम डिमांड है उसे हम घटा सकते हैं अगर हम कंज्यूमर के प्लांट लेवल पे ही कैपेसिटर बैंक या दूसरे करेक्शन से ऑप्टिमम पावर फैक्टर को मेंटेन करें। जो हमारा पावर फैक्टर टैरिफ है वो इसी तरह का एक यूटिलिटी का मेजर है डिमांड साइड मैनेजमेंट का। आजकल हमारे पास कैपेसिटर बैंक्स हैं, वो माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स के साथ पावर फैक्टर रिलीज के साथ ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोल पैनल्स बनाए जाते हैं जो लोड की पावर फैक्टर की कंडीशंस के हिसाब से कैपेसिटर बैंक्स को स्विचिंग से ऑन या ऑफ करके डिजायर्ड पावर फैक्टर को सिस्टम में मेंटेन करते हैं और हमारी जो डिमांड है मैक्सिमम डिमांड उसे कम कर देते हैं। जो यूटिलिटी द्वारा कंज्यूमर के मीटर की साइड में जो डिमांड साइड मैनेजमेंट प्रोग्राम्स हैं वो आमतौर पे इन दोनों में से एक काम करते हैं या फिर दोनों काम कर सकते हैं। वो कंज्यूमर की कंजम्पशंस को घटाने का काम करते हैं या उसकी कंजम्पशन को पीक की बजाय ऑफ पीक पोजीशंस पे शिफ्ट कर देते हैं। जो ये रिड्यूसिंग कंजम्पशंस है इसे हम ज्यादा बेहतर एनर्जी एफिशिएंट प्रैक्टिसेस के इनकरेजमेंट से और एनर्जी अवेयरनेस कैंपेन्स चलाकर कर सकते हैं। और शिफ्टिंग कंजम्पशंस को हम यूटिलिटी साइड्स में पोर्ट्स पावर कट ऑफ से या टाइम ऑफ रेट एनर्जी प्राइसिंग से कर सकते हैं। जरा समझते हैं सारी बातें। पावर यूटिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से जो कंज्यूमर की हाई पावर लोड्स हैं उन्हें शिफ्ट करके वो ऑफ पीक आवर्स में ले जा सकती है और पीकिंग लोड के समय कंज्यूमर्स की जो पीक डिमांड लिमिट्स हैं उन्हें सेट करके हम पीक को शेविंग करके कम करके और ऐसे लोड्स को ऑफ पीक या वैली कंडीशंस में फिल करके हमारे लोड कर्व में लोड फैक्टर को इंप्रूव कर सकते हैं और हम एवरेज लोड को पीक की कंपैरिजन में बढ़ाकर या पीक की कंपैरिजन में एवरेज के इस रेशो को घटा के यूटिलिटी एंड पे लॉसेस को कम करके ज्यादा एफिशिएंसी भी मैनेज कर सकते हैं और लोड की सारी डिमांड भी बिना पीक कैपेसिटी बढ़ाए पूरी कर सकते हैं। जब पावर यूटिलिटी के एंड पे या कंज्यूमर के मीटर पे मैक्सिमम डिमांड एक प्री सेट लिमिट्स को क्रॉस करने लगेगी, जैसे कि यहाँ ये प्रीसेट लिमिट है और हमारी जो कंज्यूमर की डिमांड्स हैं वो इसे क्रॉस करने लग गई है, तो जो डायरेक्ट डिमांड मॉनिटरिंग सिस्टम्स हैं वो कुछ नॉन एसेंशियल लोड को स्विच ऑफ करके इस लोड को कम कर देंगे। एक जो सिंपल सिस्टम है वो जैसे ही लोड हमारी प्रीसेट लिमिट को क्रॉस करेगा कुछ अलार्म्स देगा और हम मैनुअली इस तरह से नॉन एसेंशियल लोड को स्विच ऑफ कर सकते हैं। आजकल हमारे पास एक सोफिस्टिकेटेड माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड कंट्रोल सिस्टम्स भी अवेलेबल हैं जो बहुत सारे तरीकों से इस तरह की कंट्रोल ऑप्शंस को हमें दे देंगे, जैसे वो डिमांड को पहले से एक्यूरेटली प्रिडिक्ट कर सकते हैं और प्रेजेंट लोड और किस तरह से लोड चेंज होगा और डिमांड लिमिट को कब वो क्रॉस कर रहा है उसको ग्राफिकली डिस्प्ले करके भी शो कर देंगे। जैसे ये लोड डिमांड क्रॉस होगा उस समय विजुअल या ऑडिबल अलार्म्स दे देंगे और यही माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड ऑटोमेटिक कंट्रोलर है वो लोड को जैसे ही पावर लिमिट क्रॉस होगी काट देगा और हमारे पीक लोड की शेविंग कर देगा और जैसे ही हमारा लोड डिमांड कम होगी और पीक आवर्स शुरू होंगे वो उस लोड को दोबारा रेस्टोर कर देगा, तो वो दोनों काम कर देगा। वो पीक की क्लिपिंग कर देगा और वैली की फिलिंग कर देगा और हमारा लोड कर्व ज्यादा इवन हो जाएगा। हम इस तरह के डिमांड साइड मैनेजमेंट से जो बड़े इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कंज्यूमर्स हैं उन्हें फोर्स कर सकते हैं कि वो अपनी डिमांड को पीक आवर्स में घटा लें और उसे ऑफ पीक आवर्स में शिफ्ट कर लें। हम एग्रीकल्चर टाइप कंज्यूमर्स को कह सकते हैं कि वो अपने सारे लोड को रीशेड्यूल कर ले और उसका सारा इरिगेशन ऑफ पीक आवर्स में किया जा सकता है। तो ऐसी स्थिति में हमारे ऑफ पीक लोड में इंक्रीमेंट हो जाएगा और पीकिंग के लोड कम हो जाएंगे, तो हम पीक की क्लिपिंग और वैली की फिलिंग करके पूरे पावर सिस्टम के लोड फैक्टर
फैक्टर को इंक्रीज करके सेम एनर्जी आउटपुट के लिए पीक डिमांड को कम करके जो कैपेसिटी इनहेंसमेंट की जरूरत है उसे रोक सकते हैं। टाटा एनर्जी रिसर्च इंस्टीट्यूट टेरी डिमांड साइड मैनेजमेंट का एक बहुत बड़ा कंसल्टेंट है और वो बताते हैं कि हम रेजिडेंशियल एरिया में एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट से इल्यूमिनेशन कर सकते हैं। जो एयर सर्कुलेशन और एयर कंडीशनिंग के लिए हम सुपर एनर्जी एफिशिएंट सीलिंग फैंस के साथ साथ 5 स्टार रेटेड एयर कंडीशनर यूज करके एनर्जी डिमांड को कम कर सकते हैं। टेरी अपनी अवेयरनेस कैंपेन से कंज्यूमर्स को एनर्जी कंजर्वेशन के बेनिफिट्स बताता है और एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेज अडॉप्ट करने पे क्या सेविंग्स आएगी उसे समझाता है। टेरी बिल्डिंग्स में सोलर रूफटॉप फोटोवोल्टेइक पावर प्लांट्स लगा के सेल्फ सस्टेनेबल बिल्डिंग्स को भी प्रमोट कर रहा है। इंडस्ट्रीज के लिए वो एक जैसी क्लस्टर बेस्ड इंडस्ट्रीज हैं उनमें ऑडिट करके उनको सेक्टर स्पेसिफिक ऐसे रास्ते सुझा रहा है जिससे एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ेगी। इंडस्ट्री में पावर फैक्टर इंप्रूवमेंट की स्कीम्स को इंप्लीमेंट करता है और डिमांड रेस्पॉन्स के थ्रू एक डायनामिक लोड मैनेजमेंट करके पीक लोडिंग को कम कर रहा है। टेरी एनर्जी एफिशिएंट मोटर कंप्रेसर इनको भी प्रमोट कर रहा है। एग्रीकल्चर के फील्ड में टेरी ने ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की जो स्कीम है एग्रीकल्चर पंप सेट्स में एनर्जी एफिशिएंसी बढ़ाना और एग्रीकल्चर सेक्टर में डिमांड साइड मैनेजमेंट करना उसके बहुत सारे कैंपेन्स की है और एनर्जी एफिशिएंट सोलर बेस्ड इरिगेशन पंप सेट की इंस्टॉलेशंस को भी प्रमोट किया है। रेजिडेंशियल की भांति ही हम कॉमर्शियल एरिया में भी एनर्जी एफिशिएंट इल्यूमिनेशन टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं एलईडी बेस्ड और स्पेस कंडीशनिंग के लिए हम एनर्जी एफिशिएंट चिलर्स और पैसिव कूलिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टेरी ने ऑफ पीक आवर में थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स के अडॉप्शन को भी प्रमोट किया है ताकि हम पीक लोड डिमांड्स को कम कर सकें और जो हमारा नया एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड है उसके अनुसार कॉमर्शियल बिल्डिंग्स में किस तरह की एक्टिविटीज होनी चाहिए उस तरह की भी कंसल्टेंसी के काम टेरी कर रहा है और कॉमर्शियल बिल्डिंग में भी सोलर रूफटॉप सिस्टम्स लगाकर हम यूटिलिटी की पावर डिमांड्स को कम करने की बात कर रहे हैं। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के डिमांड सप्लाई मैनेजमेंट में जो एग्जिस्टिंग इनएफिशिएंट हमारी स्ट्रीट लाइट्स हैं उन्हें हम एनर्जी एफिशिएंट एलईडी लाइट से रिप्लेस कर सकते हैं। जो वाटर सप्लाई के लिए वाटर पंप सेट्स हैं उनकी एनर्जी कंजम्पशंस को ऑडिट करके जिस तरह के हमारे एनर्जी इंप्रूवमेंट ऑप्शंस हो सकते हैं उन्हें लागू कर सकते हैं। इनएफिशिएंट वाटर पंप्स को हम एनर्जी एफिशिएंट जो नई स्टार रेटिंग के IE3 मोटर्स हैं उनके साथ रिप्लेस कर सकते हैं और जो गवर्नमेंट बिल्डिंग्स हैं उनमें ECBC कोड जो आया है हमारा उसे लागू कर सकते हैं। ये पाया गया कि हम मैक्सिमम डिमांड को कम कर सकते हैं अगर हम सिस्टम में कुछ स्टोरेज कैपेसिटीज बनाने प्रोडक्ट्स या मटेरियल्स की, जैसे हम चिल्ड वाटर या हॉट वाटर को स्टोर कर सकते हैं और इस हेतु हम इलेक्ट्रिसिटी को पीक आवर्स में यूज करेंगे और पीक आवर्स में स्टोरेज सिस्टम की कैपेसिटी को यूज करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे आइस बैग सिस्टम है जो मिल्क और डेयरी इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जा रहा है और जिस समय लोड कम है ऑफ पीक आवर्स है लीन पीरियड है उस समय आइस बिजली की मदद से बनाई जाती है और उसी आइस का हम पीक लोड पीरियड के समय यूज करते हैं ताकि मैक्सिमम डिमांड को घटा दिया जाए। हम इसी तरह से नए डिजाइन के लार्ज एयर कंडीशनर बना रहे हैं जो थर्मल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पर काम करते हैं और ऑफ पीक आवर्स में वो एडिशनल कैपेसिटी को स्टोर कर लेते हैं और पीक आवर्स में उन्हें यूज करके पीक डिमांड्स को कम कर रहे हैं। कुछ वेल डेवलप यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर में स्मार्ट एनर्जी प्राइसिंग से डिमांड साइड मैनेजमेंट को किया गया है। हम भारत में भी इस तरह का एक कोई पायलट टाइम ऑफ यूज टैरिफ प्रोग्राम को चलाकर देखना चाहिए ताकि बड़ी इंडस्ट्रीज और कॉमर्शियल जो कस्टमर्स हैं उन पे हम स्मार्ट एनर्जी प्राइसिंग करें और जो प्राइस है वो उनके टाइम ऑफ यूज के हिसाब से डिसाइड हो या रियल टाइम प्राइसिंग हो और क्रिटिकल पीक टाइम में एनर्जी की टैरिफ को ज्यादा कर दिया जाए। तो ऐसी स्थिति में हम कस्टमर की साइड्स पे लोड मैनेजमेंट को इंक्रीज करेंगे और वो पीक टाइम की बजाय अपने लोड को ऑफ पीक आवर्स में रीशेड्यूल करेगा। आमतौर पे जहां भी इस तरह का स्मार्ट प्राइसिंग सिस्टम किया गया है वहां पे कस्टमर ने टाइम ऑफ यूज के हिसाब से जब टैरिफ लग रही है तो पीक पीरियड्स की महंगी इलेक्ट्रिसिटी एनर्जी की बजाय उसने ऑफ पीक आवर की सस्ती इलेक्ट्रिकल एनर्जी को चूज किया और ऐसी स्थिति में दोनों को, यूटिलिटी कंपनी को भी और कस्टमर को भी, लोड के इवन होने के, लोड फैक्टर इंप्रूव होने के बेनिफिट्स मिले हैं। जरा जानते हैं डिमांड साइड मैनेजमेंट के क्या फायदे हैं। डिमांड साइड मैनेजमेंट एग्जीक्यूट करने से हम एग्जिस्टिंग जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर का बेटर यूज कर पाएंगे। जो कम एफिशिएंट है, एनवायरनमेंट के हिसाब से अनफ्रेंडली, ज्यादा पॉल्यूटिंग जनरेटर कैपेसिटी है, उनको हम कम इस्तेमाल करेंगे या उन्हें पावर सिस्टम से हटा भी सकते हैं। जो हमारी नई रिन्यूएबल सोलर या विंड एनर्जी जनरेशन है जो वेरिएबल नेचर की है, तो अगर हम अवेलेबल एनर्जी के हिसाब से लोड की अगर मैचिंग कर दें डिमांड साइड मैनेजमेंट से, तो इस तरह की रिन्यूएबल वेरिएबल एनर्जी
एनर्जी की यूटिलिटी बढ़ जाएगी। हम जब पावर सिस्टम में लोड फैक्टर इंक्रीज करते हैं, पीकिंग को कम करते हैं, तो हमारे जनरेशन और ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम की न केवल कॉस्ट कम होती है, उनमें लॉसेज भी कम हो जाते हैं। अगर हम अच्छा डिमांड साइड मैनेजमेंट करते हैं तो जो लोड शेडिंग की जाती है जबरदस्ती पीक लोड के समय, वो कम हो जाएगी और हमारी जो इलेक्ट्रिसिटी की अवेलेबिलिटी है वो ज्यादा हो जाएगी और ब्लैकआउट्स कम होंगे। अच्छे डिमांड साइड मैनेजमेंट से हमारे स्पिनिंग रिजर्व की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो हमारा जो पावर जनरेशन है वो ज्यादा एफिशिएंट हो जाएगा, तो हमारी लागतें कम होने पे कंज्यूमर को भी उसके बेनिफिट्स दिए जा सकते हैं। टेरी का जो कंसल्टेशन अप्रोच है वो कहता है कि जो डिमांड साइड मैनेजमेंट है वो एक विन विन ऑप्शन है, जिसमें यूटिलिटी पावर कंपनी को अपनी पीक एनर्जी जो शॉर्टेज है या पीक लोड शॉर्टेज है उसे हटाने का मौका मिलता है। वो अपने कीमती जो कन्वेंशनल ऑयल और कोल वाले फ्यूल्स रिसोर्सेज हैं उन्हें बचा सकती है, ग्रीन हाउस गैसेज के एमिशंस को कम रख सकती है और यूटिलिटी जो पीक डिमांड के समय महंगी इलेक्ट्रिसिटी खरीदती है उससे बच सकती है। कंज्यूमर का मंथली इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो एनर्जी एफिशिएंट यूटिलिटीज से कम हो सकता है। कंज्यूमर एंड पे पावर की अवेलेबिलिटी और क्वालिटी इंप्रूव हो सकती है और उसे बेटर क्वालिटी की लिविंग और दूसरे एनर्जी रिसोर्सेज के बेनिफिट मिलेंगे। गवर्नमेंट के एंड पे ये उसकी जो पावर सप्लाई पोजीशन है उसे इंप्रूव कर सकता है, पावर शॉर्टेज को घटा सकता है और ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स में ग्रोथ ला सकता है। मैन्युफैक्चरर के लिए डिमांड साइड मैनेजमेंट की जो एनर्जी एफिशिएंसी ऑप्शन है वो उसके एनर्जी एफिशिएंट अप्लायंसेस की सेल को बढ़ा सकते हैं और उसकी ब्रांड की बिल्डिंग कर सकते हैं। इस वीडियो से यूटिलिटी कंपनी के इनिशिएटिव से कंज्यूमर के मीटर साइड में किस तरह से हम डिमांड को मैनेज करते हैं वो आपको डिमांड साइड मैनेजमेंट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा और आप ये भी जान गए होंगे कि ये सभी के लिए विन विन ऑप्शन है। हमारी इसी श्रृंखला की दूसरी वीडियो से, खासतौर से जो बी ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी की वर्किंग है उसकी वीडियो से आपकी विषय समझ और बढ़ेगी। आप अच्छा पढ़ें, तरक्की करें। हैव नाइस टाइम। थैंक यू very much.